हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं क्लास 6 से गणित का 11वां चैप्टर है दोस्तों, कौन। तो दोस्तों, आज हम कौन पढ़ते हैं, कितने प्रकार के कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं, सभी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए सारे सवालों को आज हम आपके बीच सॉल्व करेंगे। आप नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगर वीडियो समझ में आ जाए और अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम कुछ बताना चाहते हैं, आप उसे पहले देखें समझें, फिर हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। चलते हैं सफ़ेद पेज पर। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ सफ़ेद पेज पर और अभी यहाँ मैं आपको बताऊँगा। देखिए, जैसे ये हम एक कोण बनाए हैं और इस कोण की माप जो है मान लेते हैं 45 है। कितना मान लिए? 45। तो 45 जो है मेरा 0 से बड़ा है। 45 जो मेरा है वो 0 से बड़ा है, लेकिन 90 से कम है ये। ठीक है, 90 से कम है। तो जो जिस कोण की माप यहाँ पे 45 लिए हैं, 60, 75, 80, 85 कुछ भी हो सकता है, 90 से कम होना चाहिए। जिस कोण की माप 90 से कम हो जाए लेकिन 0 से ज़्यादा हो जाए, देखिए 0 से ज़्यादा है मगर 90 से आपका कम है ये, ठीक है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण। आप इसे नोट कर लीजिएगा। न्यून कोण इंग्लिश में बोलेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, न्यून कोण इसे हम कहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अभी समझते हैं, आप इसे नोट कर लें। आगे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम ये मेरा एक सरल रेखा है और इस पे हम एक एंगल बनाएं जो कि ये मेरा 90 बनेगा। कितना बनेगा? 90 का बनेगा। ठीक है, तो जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, मान लेते ये जो 90 है मेरा, मान लीजिए एक्स मेरा है, ठीक है, ये एक्स है, तो एक्स का माप यदि हमारा 90 डिग्री हो, कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो उस कोण को समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। आप इसे नोट कर लीजिएगा, समकोण। ठीक है, समकोण किसे कहते हैं? जिस कोण की माप 90 डिग्री हो और जिस कोण की माप 90 से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आप इसे नोट कर लें। आगे देखते हैं, मान लेते हैं हम एक सरल रेखा है और यहाँ पे हम ये बना दिए 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये मेरा 90 से ज़्यादा है। कितना से ज़्यादा है? 90 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 90 डिग्री से मेरा ये 120 जो है वो ज़्यादा है और 180 से कम है। 180 से मेरा कम है। तो जिस कोण की माप 90 से ज़्यादा मगर 180 से कम हो उसे हम कहेंगे अधिक कोण। क्या कहते हैं? अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, अधिक कोण। आप इसे नोट कर लीजिएगा और अभी हम फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर कोई सीधी रेखा हो और यहाँ पे पूरा कितना बनता है, अगर सीधी रेखा हो तो एक तरफ जो है वो 180 बनता है। कितना बनता है? 180। तो 180 डिग्री जो बनता है उस कोण की माप को हम लोग बोलते हैं रिजु कोण। क्या बोलेंगे? रिजु कोण। रिजु कोण। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे और वहाँ जाके आपको हम बताते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है और क्या क्या जवाब होना चाहिए। आप खुद जवाब दीजिएगा। अभी हम आपको जिस हिसाब से बताए हैं उस हिसाब से आप खुद जवाब दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 75 डिग्री का कोण किस प्रकार का कोण है? आपको ये बताना है 75 डिग्री का कोण किस प्रकार का कोण है। पहला,
समकोण, दूसरा न्यून कोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा ऋजु कोण। तो दोस्तों हमको ये पहले देखना है कि 75 डिग्री जो है मेरा वो 90 से कम है कि ज़्यादा है। तो 90 से कम है, तो यदि 90 से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 में इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए 100 डिग्री का कोण किस प्रकार का कोण है? तो ये जो 100 डिग्री इसे हम देखते हैं 90 से कम है कि ज़्यादा है। ये 90 से ज़्यादा है, तो 90 से ज़्यादा है इसको हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। एक बात और ध्यान दीजिएगा, 90 से ज़्यादा है मगर 180 से कम होना चाहिए। 180 से कम हो तभी उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो अधिक कोण कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जब किसी कोण की माप 90 डिग्री से छोटा हो वह क्या होगा? अभी बताएं, 90 से छोटा हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं, 90 से ज़्यादा हो उसे अधिक कोण कहते हैं, और जो 180 डिग्री का पूरा हो उसको हम ऋजु कोण कहते हैं। 90 से ज़्यादा हो 180 से कम हो उसको अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, और जिसका 90 का माप हो उसे समकोण कहते हैं। ये सब ध्यान देना है। तो 90 से छोटा उसे कहते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण ऑप्शन नंबर 2 में मेरा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर। जब किसी कोण का माप 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? उसे समकोण कहते हैं। और समकोण कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा। जब किसी कोण की माप 90 से अधिक हो लेकिन 180 से छोटा हो, मतलब कम हो, क्या कहेंगे उसको? अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 165 डिग्री का कोण किस प्रकार का कोण है? आप देखिए इसको समझ लेते हैं। 165 डिग्री मेरा 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो इसको अधिक कोण कहेंगे। और अधिक कोण कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 3 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी कोण का माप 180 का हो तो वह क्या होगा? 180 वाले कोण को ऋजु कोण कहते हैं, और ऋजु कोण हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। बहुत ही आसान है दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें। तब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहता है, जब किसी कोण का माप 180 से बड़ा होगा मगर 360 से छोटा होगा तो वह कौन सा कोण कहलाता है? पहला समकोण, दूसरा न्यून कोण, तीसरा अधिक कोण और चौथा प्रतिवर्ती कोण। दोस्तों देखिए इसको हम सफ़ेद पेज पे समझाते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है, मान लीजिए आपका ए सल रेखा है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह का आपका एंगल बन रहा है ना। ये टोटल कितना बन रहा है आपको ये देखना है। तो यहाँ पे 180 टोटल मेरा था, यहाँ पे था 180, ये सीधी रेखा में यहाँ पे 180 था, और ये जो मान लीजिए 30 है, ये 30 ज़्यादा है इसमें, ठीक है, ये 30 आपका ज़्यादा है। तो 180 और ये 30 यानी कि 30 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 210 डिग्री। ये 210 डिग्री मेरा हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो इस कोण को हम देख पा रहे हैं कि 180 से ज़्यादा हो गया मगर 360 से कम है। तो ये जो कोण हमारा बन गया इसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो आप इसे नोट कर ले और हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रतिवर्ती कोण कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर 1 में है समकोण, दूसरा न्यून कोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा प्रतिवर्ती कोण, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा किस तरह से ये जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। एक संपूर्ण घूर्णन का माप कितना होता है? देखिए अगर मान लीजिए आपका ये पॉइंट है, ठीक है, और इसका चारों तरफ अगर मान लीजिए कुछ यहाँ पे कोई चक्री से घूम रहा है, ये घूम जाए, घूम करके फिर वहीं वापस आ जाए, तो ये जो एंगल बनेगा इसका चारों तरफ यहाँ पे जो बनेगा कितना बनेगा? वो 360 बनता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम सीधी रेखा खींचते हैं तो एक तरफ तो 180 बनता है, दूसरा तरफ 180 बनेगा, मतलब 360। 360 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए
घड़ी की सुई 1/4 घूर्णन पूरा करती है तो कितना समकोण का कोण बनता है? के को समकोण बनेगा 1/4 मीन्स ये हुआ कि मान लीजिए आपका ये घड़ी है और यहाँ पे कांटा आपका ये है और एक आपका ये है, तो 1/4 हुआ ना। ये मान लीजिए इसको मिला दीजिएगा तो आपका कितना होगा? 1/4 कौन होगा? ये वाला भाग होगा, ठीक है, ये भाग होगा। तो जब कांटा मेरा 1/4 मतलब अगर यहाँ रहेगा ऐसे तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा? यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, यानी एक समकोण। तो एक समकोण कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 में ये दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आकृति में कितनी भुजाएं हैं? अब यहाँ भुजा कितनी है? तो भुजा, अब त्रिभुज है तो त्रिभुज में तो 3 भुजा होती है, तो 3 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 में है ना, आसान। एक ये भुजा कहलाता है, ये दूसरा कहलाता है और ये तीसरा कहलाता है, तो 3 भुजा हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 12, आकृति ABC में किस प्रकार का कोण है? अब देखिए यहाँ पे ये ABC मीन्स ये वाला कोण पूछ रहा है, ये वाला। यहाँ पे B है और B कितना है ये आपको पूछ रहा है, तो B मेरा समकोण है यानी कि 90 डिग्री है। तो समकोण कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और इतना ही सारे सवाल था और सारे सवालों को मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बताया। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दीजिएगा। और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।